खुद का बिजनेस शुरू करना हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाऊंगा, टीम कैसे बिल्ड करूंगा, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा। बहुत सारे ख्याल आते हैं और कितना समय लगेगा, रिकवरी कितने समय में होगी, क्या सीखना पड़ेगा, किससे बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। लेकिन दोस्तों, जहां चाह है वहां राह है, और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में बिजनेस शुरू करने में बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट और बहुत छोटी सी टीम के साथ भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 से 50,000 रुपए तक का बजट है और आप 2 से 4 लोगों की टीम बना सकते हैं, एक दो दोस्त मिलकर अगर शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको 2 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो बहुत ही छोटे लेवल पर आप शुरू कर सकते हैं और जिनका स्कोप काफी ज्यादा है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आप इन बिजनेस में कर सकते हैं। तो चलिए पहले आइडिया की बात करते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि आजकल लोग हर एक चीज को काफी उत्साह से मनाते हैं। किसी का बर्थडे हो गया, पार्टी हो गई, शादी हो गई, या कोई छोटा भी इवेंट है, तो भी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। ऐसे में कस्टमाइज्ड गिफ्ट का बिजनेस काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और काफी सारे लोग ऑलरेडी इसमें जा चुके हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो भाई सिंपल है। प्रिंटेड टी शर्ट्स, प्रिंटेड मग्स, आप सभी को पता है आजकल सभी को अपनी स्टाइल चाहिए होती है उन पर। और सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होता है, लोग केक पर फोटो लगवाना चाहते हैं, मग के ऊपर फोटो लगवाना चाहते हैं, उस पर कुछ एक्स्ट्रा लिखवाना चाहते हैं, या फिर हैंड क्राफ्टेड गिफ्ट आइटम्स हो गए, कोई पोस्ट कार्ड्स हो गए बहुत ज्यादा अच्छे से बनाए हुए, रेजिन आर्ट हो गया। आजकल रेजिन आर्ट काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। आजकल लोग गिफ्ट देने के लिए या किसी भी ऐसी चीजों के लिए किसी इवेंट का इंतजार नहीं करते। पर्सनलाइज्ड गिफ्ट कभी भी दिए जा सकते हैं। लोग अपनी खुद की मेमोरी बनाने के लिए रेजिन आर्ट की तरफ जा रहे हैं। भाई अपनी वॉल पर वो रेजिन का बनाया हुआ फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इस समय का फायदा उठाकर एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। क्या लगेगा? आपको 10,000 से 50,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत चीजें खरीदनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत आर्ट, अपना क्रिएटिविटी उसके अंदर डालनी होगी, जिसके लिए हो सकता है कि आप या फिर 2-3 लोग आप हायर करें। हो सकता है कि आप और आपके कोई दोस्त मिलकर के ये चीजें शुरू कर सकते हो। किसी एक को क्रिएटिविटी पे लगा दिया, किसी को मार्केटिंग पे लगा दिया, जिसके अंदर जो क्वालिटी है उस चीज पर वो काम करे। और अगर इस प्लान में क्लैरिटी लेना चाहते हो तो चलो मैं बताता हूं भाई कितने लोग आपको लगेंगे। मेनली पकड़ते हैं हम 4 लोग लगते हैं, जिसमें से एक बंदा हो सकता है प्रोडक्ट डिजाइनर। अब सबसे ज्यादा क्रिएटिव बंदा आप में से जो है उसको इस चीज पे आप लगा सकते हैं कि भाई मग्स के ऊपर डिजाइन कैसा जाएगा, टी शर्ट पे डिजाइन कैसा जाएगा, अगर कुछ हैंडक्राफ्टेड बनाना है तो कैसे बनना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए, कुछ किसी चीज में कस्टमाइजेशन करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें वो ध्यान में रख सकता है। तो आपको ऐसी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी जिसमें से एक बंदा इतना क्रिएटिव हो जो ये काम कर सके और उसका टेस्ट ऐसा हो कि भाई लोगों को पसंद भी आए। दूसरा बंदा आपको लगेगा मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए। तो इसमें एक बंदा ऐसा ढूंढिए जिसको मार्केटिंग आती हो। आज के समय में सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज्यादा उछाल पर है। आपको जरूरत नहीं होती है कि आप घर से निकलकर घर घर जाकर के लोगों को ठोक कर बताएं दरवाजा कि भाई ऐसा है। आप डायरेक्टली फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर पोस्ट डाल सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर ये पोस्ट जाएंगे लोगों को पता चलेगा कि आप कुछ ऐसा बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेस है तो ये बंदा डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होगा, मैं डायरेक्टली इसको फीडबैक दे पाऊंगा, इससे सारे सॉल्यूशन ले पाऊंगा और इजी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इस वजह से लोग ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं छोटे बिजनेसेस पर। तो यहाँ पर भी आपका एक फायदा होता है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक से आप अच्छी खासी मार्केटिंग कर पाते हो। एक बंदा आपको पैकेजिंग और डिलीवरी के लिए लगेगा। भाई अगर आपने सामान बनाया है तो ऐसा तो नहीं सामने वाला घर पे आकर खरीदेगा। आपको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, ज्यादा दूरी तक बनाना है, तो आपको ये चीज चाहिए कि पैकेजिंग कैसी हो, कुरियर करना है तो कुरियर कैसे करें, अगर आप घर जाके दे सकते हो तो वहां पर कैसे करें। ये चीज के लिए एक बंदा प्रॉपर्ली डेडिकेटेड लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा सारी चीजें कर पाए। तो पैकेजिंग और डिलीवरी के लिए एक बंदा प्रॉपर्ली बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आज आप हो सकते हैं छोटे स्केल पर सोच रहे हो, लेकिन कल जब बिजनेस बड़ा होगा तो फिर आपको वहां पर बहुत पूरा एक डेडिकेटेड समय देना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो ये भी चीज लगेगी। और एक बंदा लगेगा जो ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करेगा, हैंडल करेगा। क्योंकि जब आप कोई दुकान खोलोगे जो कि घर से शुरू हो रही है, ऐसे में आपके पास कोई फिजिकल शॉप नहीं है जिस पे लोग आकर के ऑर्डर देंगे, आपको ऑनलाइन ऑर्डर लेने पड़ेंगे, ऑनलाइन उनसे बात करनी पड़ेगी, ऑनलाइन उन्हें समझाना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, डिलीवरी के बारे में अपडेट देनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक बंदा डेडिकेटेडली आपको लगेगा। ये 4 रोल आपको समझ में आ गए। अब बात आती है शुरू कैसे करना है। तो भाई सबसे पहले आप अपना नीश सिलेक्ट करो। मैंने कहा कि भाई आप मग्स बना सकते हो, आप टी शर्ट्स बना सकते हो, पर आपको चुनना होगा आप ज़्यादा किस में काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़िए।
अगर आप मग्स एंड हैम्पर्स में जाना चाहते हो तो फिर फोकस्ड रहिए उस चीज़ के ऊपर और वहाँ पर अपने ब्रांड का नाम बनाइए। आप सभी समझिए जो बड़े बड़े ब्रांड बने हुए किसी एक प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर रहे और उसी प्रोडक्ट ने उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। दूसरी चीज़ आपको करनी होगी कि भाई रॉ मटेरियल को सोर्स करना है, वो कहाँ से करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, सबसे अच्छे दाम में और सबसे अच्छे क्वालिटी का आपको कहाँ पर मिल सकता है ताकि आप अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे पाओ। ध्यान रखना क्वालिटी मैटर करती है। आप बहुत सस्ते में बहुत खराब रॉ मटेरियल के साथ चीजें बनाकर दे सकते हो लेकिन इवेंचुअली आपके बिजनेस को खराब कर देगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं निकलेगा। तीसरी चीज आपको करनी है, जब ये दोनों चीजें सॉर्टेड है कि आप क्या करने वाले हो, रॉ मटेरियल कहां से आने वाला है, तो फिर आप अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन लेकर आओगे। आप इंस्टाग्राम फेसबुक के सभी पर एक पेज बनाओगे ताकि लोग वहां पर इंटरेक्ट कर सके। फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको अलग अलग कोलैबोरेटर इन्फ्लुएंसर्स के पास जाना पड़ेगा जहां पर आप एड चलाओगे। और एक सबसे अच्छी चीज जो हर बिजनेस को करनी चाहिए, कॉर्पोरेट्स के ऑर्डर लीजिए, बल्क में ऑर्डर मिल जाता है जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो और आपकी दुकान में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से चलने लग जाता है। तो ये चीजें आपको करनी होगी। चलिए ये तो हो गया एक बिजनेस आइडिया। चलिए दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। आज के समय में आप देख रहे हैं कि हर एक इंसान सोशल मीडिया पर अवेलेबल है और अपना बहुत समय वहां पर खपाता है जिसकी वजह से बड़े बड़े ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, उसका ऐड करने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं, खुद के पेज पर भी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी पकड़ते हैं। सोशल मीडिया का सेक्टर होता है। अगर मेरे पास एक हेडफोन ब्रांड है और कोई अपने स्किन केयर का रूटीन वहां पर बता रहा है, उसके 2 मिलियन फॉलोवर है, तो मैं जाकर उसको हेडफोन्स नहीं ऐड करवा सकता ना उनसे, क्योंकि उसकी जनता स्किन केयर देखने के लिए आई, वो हेडफोन्स देखने के लिए नहीं आई। तो मुझे इन्फ्लुएंसर पकड़ना पड़ेगा जो हेडफोन्स के लिए या जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बताता हो, अपने वहां पर रिव्यू करता हो। तो इस तरीके से ब्रांड्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स लाएगा। ब्रांड्स अगर किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं तो सिंपल चीज़ होती है कि मुझे जो भी मैं यहाँ पर इन्फ्लुएंसर को पैसे दूं उसका रिटर्न मिले, कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा आए, और इस चीज़ के लिए वो जाते हैं किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास। तो ये बिजनेस आप खोल सकते हैं। आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस खोल सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आप अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल को रीड करेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद आप उनका डेटा निकालेंगे। डेटा निकालने के बाद आप समझेंगे कि भाई हाँ, ये किस चीज़ के लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर हम ऐड करवा सकते हैं जिससे रिटर्न अच्छा मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उनको रीच आउट करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, लेकिन मैं डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कहाँ से शुरू करना है। तो इसके लिए भी आपको 2 से 4 लोग ही लगेंगे अगर आप इनिशियली शुरू करना चाहते हैं बहुत छोटे स्तर पर। और आपको जो पैसे लगने वाले वो बहुत कम लगने वाले। बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और फ़ोन कॉल्स के लिए फ़ोन होना चाहिए। 3-4 लोग मिलकर के आपको क्या करना होगा। 4 बंदे क्यों लग रहे हैं वो मैं बताता हूँ। पहला बंदा लगेगा सोशल मीडिया मैनेजर, जिसको सच में सोशल मीडिया समझता हो। दूसरा, आपके पास कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए। ये भी तब होगा जब आपके पास कोई ब्रांड आया हुआ है जो बोल रहा है सोशल मीडिया हमारा हैंडल कीजिए। तो ब्रांड की तरफ से जो भी नई अपडेट्स आ रही है, जो भी नई चीज़ें ला रहे हैं, कुछ नया फीचर उन्होंने लाया है, तो वो चीज़ आप क्लियरली दिखा पाओ लोगों को। इसके लिए आपके पास एक कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए जो सही चीज़ लिख करके सही चीज़ प्रेजेंट कर पाए लोगों के सामने, अच्छा वीडियो बना करके प्रेजेंट कर पाए, जिसकी वजह से क्लाइंट का चैनल चल पड़े और आपका भी काम चल पड़े। एड स्पेशलिस्ट आपके पास होना चाहिए। अब एड स्पेशलिस्ट क्यों होना चाहिए? ताकि उसको पता हो कि कहाँ पर कौन सी एड चलानी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ पाएगा। और चौथा, एक क्लाइंट मैनेजर चाहिए जो लगातार आपके क्लाइंट्स के साथ बात कर सके, उन्हें बता सके, अपडेट्स दे सके और उनसे नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके नए फीचर्स के बारे में जानकारी ले सके और सही से काम करवा सके। अब देखिए, हर एक बिजनेस जो होता है रिलेशनशिप पे बिल्ट होता है कि भाई कितना अच्छा रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ है और कितना अच्छा आप उसे आउटपुट दे पा रहे हैं। इस एजेंसी में आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है लेकिन आउटपुट भी उतना ही ज़्यादा मिलता है क्योंकि क्लाइंट्स के साथ एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया और आपने करके दिखा दिया कि हाँ आप उनका काम अच्छे से कर पाएंगे, मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे, तो फिर वो लंबे समय तक आपके साथ टिक जाते हैं। 2 चीज़ें मैंने बताई, एजेंसी 2 प्रकार से काम करती है। फर्स्ट कि आप किसी ब्रांड के किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इन्फ्लुएंसर तक पहुंच रहे हैं, और दूसरा किसी ब्रांड के लिए आप खुद उनका सोशल मीडिया खुद से हैंडल कर रहे हैं। मतलब वहां पर जो पोस्ट जाएगी, जो भी चीज़ें जाएगी, वो आप खुद बना रहे हैं, खुद एडिट करके खुद डाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको कैसे शुरू करना है, देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप बहुत जीरो पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार ऐसा कुछ करता हूं, तो आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए, यूडेमी पर जाइए, वहां पर कोर्सेज अवेलेबल है कि कैसे काम करना होता है, क्या चीज़ें होती है, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़, इनिशियल स्टेज में आपको कुछ एक काम फ्री में करने होंगे, फ्रीलांसिंग करनी होगी, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने पड़ेंगे, खुद का एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। जितने भी आजकल इस तरीके की एजेंसीज होती है वो अपना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग रखती है, इतने अच्छे फॉलोअर्स रखती है, इतना ज़्यादा इंगेजिंग रखती है कि ब्रांड्स को उन पर ट्रस्ट करना ईजी हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि बिजनेस वाली बात है तो लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए जहाँ पर आप क्लियरली लिख रहे हो आप क्या करते हो, ताकि लोगों को ये लगे कि प्रोफेशनलिज्म है। फिर जब आपके पास ये सारा सेटअप हो जाए तो फिर आप रीच आउट करेंगे अलग अलग क्लाइंट्स को, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को, अलग अलग ब्रांड्स को, कि वहाँ से आप काम लेकर आ सके, काम कर सके उनके लिए।
और एक बार सेट हो जाए तो फिर आप मंथली फी चार्ज कर सकते हैं कि भाई इतने इतने रुपए में हम मंथली आपका जो है सोशल मीडिया हैंडल करेंगे, जिससे आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको समय यहाँ पर देना पड़ेगा, बफर देना पड़ेगा कि हाँ पैसे नहीं आ रहे हैं, बट एक बार स्टैब्लिश हो गया तो फिर काम आपका हो जाता है, उसके बाद ये दुकान चलती ही रहती है। तो दोस्तों ये थे 2 बिजनेस आइडियाज। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू।